नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को साहिबगंज जिला के राजमहल में भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलकर भारत की जनता को भ्रम में रखी हुई है। मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री इस बार के तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाकर देंगे। उन्होंने कहा कि पीएम अपनी पूरी तनख्वाह अपने कर्मचारियों के बीच बांट देते हैं। आज इंडी गठबंधन में पूर्व के नेताओं के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश की जनता को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारी सेना विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले देश में बम विस्फोट करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के घर में घुसकर देश के दुश्मनों को मार रहे हैं। पीएम ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, 3 तलाक को समाप्त किया, शौचालय दिया, आयुष्मान योजना दी। इस बार के चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो जल्द ही भारत विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। उन्होंने राजमहल की जनता से कमल छाप पर बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। जिनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में हमने केवल इतिहास में सुना था कि हमारे अपने भागीरथ के प्रयास से गंगा माता का अवतरण इस धरती पर हुआ था और गंगा माता ने अपने सारे पूर्वजों के भागीरथ के प्रयास के लिए स्वर्ग से अवतरित होकर के वो आई और सबके पाप धोने का काम और सबके मोक्ष दिलाने का काम उन्होंने किया है। जाने अनजाने हम वो काल की घटना को केवल पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इतिहास में हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन कितनी समानता है आज के उस युग में भी जो उस हजारों साल पुरानी घटना से आज भी मेज खाती है। भागीरथ ने अपने जीवन में तपस्या करके माता गंगा का अवतरण कराया, अपनी साधना से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी भक्ति से, और ये सारे के सारे पूर्वजों को आप बताओ, हम सारे लोग बैठे हैं हमारे अपने परिवार के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के पहले की सरकारें याद कर लें, लगभग 60 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकारें रही है। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का थोड़ा सा समय छोड़ दो, जिन्होंने अपने सरकार के माध्यम से गांव जोड़ने की प्रधानमंत्री सड़क का अनुपम देन दी थी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। 50 साल 5 प्रधानमंत्री के सामने दहाड़ते हुए लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखा है। और आप कल्पना करिए, उस 50 साल के शासनकाल में भी हमारी पार्टी भले ही 2 सदस्यों पे चली गई 1984 में, लेकिन एक भी आदमी भूल से भी किसी पे कोई गलत आरोप नहीं लगा। नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड की शेष 3 सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय सीट के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। झारखंड की इन 3 सीटों पर कुल 52 प्रत्याशी मैदान में हैं। वैसे तो हर सीट के चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन दुमका सीट पर हर किसी की निगाह लगी हुई है, क्योंकि यहाँ एक परिवार के भीतर ही बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। झारखंड की उपराजधानी दुमका लोकसभा सीट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बेहद ही खास मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन की बड़ी बहू एवं स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी सीता सोरेन अपने पारिवारिक समर्थित पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर भाजपा से दुमका लोकसभा सीट के लिए चुनावी मैदान में खड़ी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से नलिन सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच का चुनावी मुकाबला बेहद खास और दिलचस्प माना जा रहा है।
सीता सोरेन सक्रिय राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए दुमका से चुनाव लड़ रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रत्याशी के जीत को सुनिश्चित कर इंडी गठबंधन को झारखंड में मजबूती देने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाह रहा है। ऐसे में चुनावी मुकाबला बेहद ही कांटों भरा है और आगामी 1 जून को दुमका में होने वाले मतदान के बाद वहां की जनता ही तय करेगी कि कांटों भरा ताज किसके सिर पर सजेगा। 7वें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 जून को झारखंड के गोड्डा, राजमहल और दुमका लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 7वें चरण के चुनाव को लेकर 30 मई को शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, जबकि गोड्डा और दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। बताया कि गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। 7th फेज का पोलिंग आपको 1 जून में होना है राजमहल, गोड्डा, दुमका में। उसके लिए कल 5 बजे मतलब 30 तारीख को शाम को 5 बजे वो कैंपेन पीरियड एंड होगी। कितना भी बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर है, मतलब पॉलिटिकल कारण से वहाँ पर गया होगा, मतलब अपने क्षेत्र खाली करके वहाँ से कल शाम को 5 बजे तक अपने क्षेत्र छोड़कर बाहर आ जाना। तो उसके बाद साइलेंस पीरियड शुरू होगी। कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन अलाउड नहीं होगा। कल 5 बजे आपका 30 मई को आपका गोड्डा, राजमहल, दुमका में कैंपेन एंड हो जाएगी। उसके बाद तो वहाँ कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी है बाहर से वहाँ गया होगा, मतलब अपने क्षेत्र छोड़कर उसी क्षेत्र छोड़कर बाहर आ जाना है। इसी का थोड़ा सा हम लोग का वोटर का असेस कर लेंगे। यहाँ पर 29.2% ऑफ वोटर है वो 30 का एज का नीचे है। ये ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी करके बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पर 18-19 एज ग्रुप में 2.02 लाख है, 2029 में 18-19 एज ग्रुप में 2.02 लाख वोटर है, 29 में 13.55 लाख वोटर है। इधर राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान स्थित चिल्ड्रन पार्क में आदिवासी संगठनों ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर एयरपोर्ट के पास स्थित सरना स्थल के मुद्दे पर अपनी बातों को रखा। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न आदिवासी संगठन से जुड़े अगवा उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आदिवासी संगठन के अगवा अजय तिर्की ने कहा कि रांची एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर के समीप स्थित सरना स्थल पर जो तोड़फोड़ किए जाने से तमाम आदिवासी संगठन काफी आक्रोशित है। इस घटना का सभी कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर वे लोग जल्द ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भेंट करेंगे और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आदिवासी संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो बात हुई सीओ से और भी अन्य अधिकारी थे, उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि पुराना जो आदेश था, जो नोटिस था, उसके आलोक पे हम लोग तोड़े। हमने ये कहा कि आज के समय में जब आपको जान रहे हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी चुनाव चल रहा है, इस सरगर्मी में आप अभी तोड़ने का मतलब क्या बनता है? अरे आपका अगर नोटिस किया तो उसमें करते तो समझते कि आप नोटिस दिया कुछ कर रहे हैं, लेकिन नोटिस दिया आपको जमाना बीत गया। उसके बाद आज जिस तरह से निर्वाचन आयोग के द्वारा आप देखेंगे आचार संहिता लगा हुआ है, उसके समय बीच में यह तत्काल काम करना ये कहते हैं उचित नहीं है। इसीलिए आज हम लोग कल सड़क जाम ग्रामीण के द्वारा किए गए थे, आज हम लोग उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब चाह रहे हैं कि दिन में मामला सुलझ जाए, नहीं तो उसको हम लोग भूख आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। झारखंड में गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। इस साल कई जिलों में रिकॉर्ड स्तर पर पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रांची समेत कई जिलों में भीषण गर्मी से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल है। डिहाइड्रेशन और हीटवेव की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। रांची के बाजार में गर्मी से राहत देने वाले पेय पदार्थों की बिक्री में काफी तेजी आई है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इनका सेवन अधिक करते दिख रहे हैं।
घर से बाहर निकलने पर सावधानी बरतते हुए अपने शरीर को गमछा, तौलिया और छाता से सिर ढककर बाहर निकल रहे हैं। दोपहर में सड़कें सुनसान रह रही है। महिलाओं का कहना है कि इस बार और साल की अपेक्षा गर्मी बहुत अधिक है। गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। इस साल का गर्मी बहुत ज्यादा है पिछले साल की अपेक्षा, और मैं हमेशा यहाँ के लस्सी पीती हूँ और अच्छा लगता है, थोड़ा गर्मी से बचाता है हमको। डॉक्टरों की सलाह माने तो तेज धूप में घर से बाहर ना निकले। बेहद जरूरी होने पर सूती कपड़े पहनकर और शरीर को अच्छी तरह से ढक कर ही निकले। अधिक से अधिक पानी पीकर ही घर से निकले। साथ ही लू से बचने के लिए कच्चे आम के शरबत का सेवन करें। एसी में रहने के बाद अचानक तेज धूप में ना निकले। कि अभी लू है, बहुत सारे लोग को बहुत परेशानी हो रही है। 2-3 चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कम से कम बाहर निकलें। जब भी बाहर निकलना हो अच्छे से पानी पीजिए, क्योंकि बाहर निकलने से पानी की कमी हो जाती है। बाहर निकल रहे हैं, सिर को ढक करके रखिए। हल्का कपड़ा, सूती कपड़ा पहनिए, हवादार होना चाहिए। बाहर छाया जितना हो सकता है उसमें रहिए। और एक और ध्यान रखिए कि अगर आप एसी में हो तो तुरंत एसी से निकल करके बाहर नहीं जाइए, क्योंकि वो बॉडी फिर एक्लिमेटाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण दिक्कत होता है। थोड़ी देर रुक करके, या गाड़ी से भी निकल रहा हो तो पहले एसी बंद कर लीजिए, थोड़ी देर बाद रुक करके तब फिर बाहर निकलिए। यूपीएससी की परीक्षा में 17वां रैंक हासिल करने वाली जमशेदपुर की स्वाति शर्मा को झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज ने बुधवार को सम्मानित किया। इस दौरान स्वाति के माता पिता भी मौजूद थे। उन्हें भी समाज के सदस्यों ने सम्मानित किया। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा अपनी पूरी टीम के साथ स्वाति शर्मा के मानगो संकुसाई स्थित आवास पहुंचे और शॉल उड़ाकर स्वाति के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि स्वाति शर्मा ने आईएएस बनकर पूरे विश्वकर्मा समाज को सम्मानित किया है। इससे सभी लोग खुश हैं। विश्वकर्मा समाज के छात्रों को चाहिए कि वह स्वाति शर्मा से मिले और उनसे जाने कि किस तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। आज झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अपने समाज की हमारी बहन स्वाति शर्मा पूरे भारतवर्ष में 17वां स्थान प्राप्त करके यूपीएससी निकाली है, और इससे हमारे समाज का पूरा मान सम्मान बढ़ा है। और हम लोग अपने समाज की तरफ से आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे चलकर समाज का नाम भी रोशन करे, और हमारे आने वाली पीढ़ी इनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि आखिर जो इन्होंने पढ़ाई की है, आखिर किस तरह की पढ़ाई की है। इनसे ज़रूर एक बार मिले, जो अगर इंटरेस्टेड है यूपीएससी में एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, वो इनसे मिले और इनसे सीखे कि आखिर किस तरह की पढ़ाई करके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इधर जमशेदपुर के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मानगो पुलिस ने 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3190 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बुधवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार बदमाशों में उलीडी शंकुसाई के रहने वाला जितेंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ जीतू, मानगोदाई गुट्टू रोड नंबर 13 का रहने वाला विजय गोराई उर्फ मंझला और मानगो पंजाबी लाइन का रहने वाला राहुल तंतुबाई उर्फ पेलू शामिल है। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम में पुलिस को मानगो मछली मार्केट के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उसके पास से 38 पुड़िया ब्राउन शुगर और 3190 रुपए नगद बरामद हुआ। ब्राउन शुगर का वजन करीब 32.4 ग्राम है। डीएसपी के अनुसार तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। ब्राउन शुगर की बिक्री के मामले में जितेंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ जीतू फरवरी में जेल से छूटकर बाहर आया था। अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में कल फिर मानगो से एक सूचना प्राप्त हुई कि मानगो गोलचक्कर के बगल में मछली बाजार के पास कुछ लोग अवैध रूप से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ वहाँ खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुआ है। इस सूचना पर मानगो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ
वहाँ उन लोगों को घेर कर रखे और पुलिस उप अधीक्षक हेडक्वार्टर 1 भी इनकी सूचना पर अपनी उपस्थिति बनाए और उन लोगों को चेक किया गया। चेकिंग के दरमियान उनके पास से कुल 38 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ और 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में एक है जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ जित्तू, दूसरा विजय गोराई और तीसरा राहुल तंतोबाई। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ये लोग सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। ये जो जितेंद्र गुप्ता हैं पहले भी मादक द्रव्य नहीं बल्कि एक्साइज एक्ट के केसेस में ये जेल जा चुके हैं और काफ़ी व्यापक स्तर पर पूर्व में एक अवैध दारू का कारोबार करते थे। ये जेल से छूट के आए कुछ दिन पहले और पुनः इस तरह के कांडों में, इस तरह के घटना में लिप्त हो गए। सरायकेला जिला के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो रोड स्थित पूरी सिल्ली के पास सड़क हादसे में बुलेट सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय सुशील सरदार के रूप में हुई है। उसके पॉकेट से प्रदीप इंटरप्राइजेस कंपनी का अटेंडेंस स्लिप मिला है। कपाली पुलिस को राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की सहायता से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। कपाली ओपी के एएसआई मोहम्मद वसीर खान ने बताया कि बुलेट सवार को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया था। सूचना मिलने पर उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक के पॉकेट से मिली कुछ कागजात पर उसका नाम अंकित था, परंतु वह कहां का रहने वाला था इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। वाहन के नंबर व मोबाइल के माध्यम से उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल शव को एमजीएम के शीतगृह में रखवा दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है पूरी सिल्ली के पास जी। हम तुरंत थाना से पहुंचे। पहुंचने के बाद में उसको एम्बुलेंस लेकर आए। एम्बुलेंस से लोड करके एमजीएम लाए। एमजीएम में मालूम हुआ कि इसका मृत्यु घोषित कर दिया। इसका नाम है, कौन सरदार है वो? सुशील सरदार। अच्छा। जो कोई कंपनी में काम करता है और इसका कोई एड्रेस नहीं मिला। इसके पास लाल बुलेट था, लाल बुलेट था। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के चांदपुर पंचायत स्थित बिंगबुरु गांव के पगडंडी नुमा रास्ते की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। ग्रामीणों द्वारा हर स्तर पर प्रयास किए जाने के बावजूद उक्त सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। इससे नाराज होकर लोगों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। उस वक्त पूर्व जिला पार्षद करुणामय मंडल ने ग्रामीणों से मिलकर बात की थी और उनकी समस्या को बीडीओ तक पहुंचाया था। इसके बाद बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि प्रशासनिक स्तर पर पहल करते हुए रास्ते का निर्माण करवाया जाएगा। बुधवार को अपनी बातों को पूरा करने की दिशा में एक कदम अग्रसर होते हुए बीडीओ बिंगबुरु गांव पहुंचे। उन्होंने ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के साथ राजाबासा पीसीसी रोड से बिंगबुरु होते हुए मर्चा गोड़ा तक लगभग 3.5 किलोमीटर पगडंडी नुमा रास्ते का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जल्द जिला के आईटीडीए पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए उन्हें भी स्थल का निरीक्षण करवाया जाएगा ताकि जल्द समस्या का समाधान हो सके। मौके पर उपस्थित पूर्व जिला पार्षद करुणामय मंडल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे सदैव ग्रामीणों के साथ हैं। बिंगबुरु ग्राम पंचायत निवासी के रूप में आज ये बहुत क्या बोलेंगे, बहुत शर्मिंदा के साथ ये करना पड़ रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष और झारखंड बनने के हमारे 14 साल होने के बावजूद हम लोग अभी 24 साल होने के बावजूद हम लोग बिंगबुरु ग्रामवासी अभी तक हम लोग जो बुनियादी सुविधा है उससे हम लोग अभी भी वंचित हैं। क्योंकि जो सुविधा है, जो गांव से शहर में जुड़ने का जो एक रास्ता होना चाहिए वो अभी तक ठीक ठाक नहीं हो। क्योंकि गर्मी में मोटा मोटी चल जाता है, लेकिन बरसात में पैदल चलने लायक भी रास्ता नहीं है। रास्ता है लेकिन बहुत दूर घूमना पड़ता है। अगर किसी को जरूरत या कोई मरीज को जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले जाने का अगर ज़रूरत पड़े तो करीब 3-4 किलोमीटर हम लोग को अतिरिक्त समय तय करना पड़ता है, तब जाके उसको हॉस्पिटल पहुँचना। आईटीडीए को एक पत्र लिखेंगे और पूर्ण विश्वास है कि आईटीडीए ज़रूर हम लोग का रास्ता बनाएंगे। और हम लोग इसके लिए वोट के समय में वोट बहिष्कार करने का ऐलान भी किए थे, लेकिन उसी का समाचार हमारे जिला परिषद वीडियो साहब को दिए और वीडियो साहब रात को ही चले आए हमारा गांव के बीच और हम लोग के समझ
उसने आश्वासन दिए कि रोड जरूर बनेगा। और आज सही महीने में आज वीडियो साहब आए और हमारे ये रास्ता को निरीक्षण किए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।